गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और पिछले सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से इवन मैकेनिज्म हो रहा है और उससे कई सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे थे जो कि जेई मेन, एडवांस एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। अब इस सेशन में हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ने वाले हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है, इवन का ही एक पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था, अभी तक जो हम लोग देख चुके हैं इवन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या देखा था कि यहाँ पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा था, ठीक है। ऑफ, जाहिर सी बात है ये किसका होगा, आरएक्स का ही होगा, ठीक है, अल्काइल हैलाइड का ही। क्योंकि यहां से क्या निकालना होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब हाइड्रोजन का और हेलोजन का एलिमिनेशन होगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक। और अब हम लोग देख रहे हैं इसी से रिलेटेड एक पार्ट, दैट इज कॉल्ड एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो उसको स्टार्ट करने से पहले, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को देखने से पहले हम कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स को भी जानेंगे। क्योंकि एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो होता है वो इवन रिएक्शन को भी फॉलो करता है, E2 को भी, एंड इवन CB, तीनों चीज इसमें देखने को मिलता है। तो चूंकि हम लोग यहाँ इवन रिएक्शन देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ जो एल्कोहल होगा वो हम इवन रिएक्शन के बेसिस पर करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स को देखेंगे जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है, डिहाइड्रेट करने का काम करता है। बेसिकली ये एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ पानी, पानी बाहर निकल जाएगा भाई साहब, इसमें बात समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर हो रहा है, और डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर करने पर, ठीक है, क्या बनता है, ये आपका बनेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन हो जाएगा। यस, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है कि किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। देखेंगे किस तरीके से, तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। और एक चीज है कि हम लोग एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करेंगे ना, पानी निकलेगा और एल्कीन बनेगा, और एल्कीन में यदि हम लोग हाइड्रेशन कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा वाटर का, तो क्या बन जाएगा, यस, एल्कोहल बन जाएगा। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि रिवर्सेबल प्रोसेस भी होता है, यानी हम इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, सबसे पहला जो अपने पास रहेगा कॉन्क H2SO4 और हीट, क्योंकि हीट तो हम लेंगे ही एलिमिनेशन। दूसरा जो होगा वो कॉन्क KHSO4 और हीट। तीसरा जो होगा कॉन्क H3PO4 हीट। और ये जो होंगे वो फॉलो करेंगे किसको, इवन मैकेनिज्म को। यस, यानी कि ये वाला यदि दिया हुआ है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज कॉन्क H2SO4 हीट, उसके बाद कॉन्क KHSO4 हीट, कॉन्क H3PO4 हीट, तो ये वाला किस में आ जाएगा, यस, इवन मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगा। यदि हम ले लेते हैं Al2O3 हीट, ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं P2O5 हीट, या ले लेते हैं हम POCl3 हीट, तो ये जो है वो फॉलो करेगा E2 को। आ रहा बात समझ में। और एक है बड़ा इंपॉर्टेंट है THO2 थोरियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड, और ये फॉलो करेगा आपका इवन CB। तो ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है कुछ जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, इवन को, E2 को और इवन CB को। आ रहा बात समझ में। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा
कि कौन सा यूज हो रहा है, तो उसको हम किस मैकेनिज्म से ले जाएंगे, या फिर कहें तो आंसर लाने में हमारा, या फिर कह सकते हैं कि उसका आरडीएस क्या होगा, मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, मॉलिक्युलैरिटी क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काम आ सकता है। ठीक है, ये केवल रिएजेंट देख करके अपने को अंदाजा लग जाएगा कि वो किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका यूज होने वाला है वो कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 और डेल्टा यूज होने वाला है। बात समझ में आ रहा है ये? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्या, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि -H2O। यस, माइनस क्या हो जाएगा, H2O। देखेंगे जैसे कि ये CH3CH2OH है, और यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्क H2SO4 और डेल्टा हीट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आएगा अपने पास, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये अपना पास क्या था, इथाइल एल्कोहल। ये क्या बन गया, एल्कीन। तो यानी कि इसको हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में भी पढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में भी पढ़ सकते हैं और पढ़ते ही। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है। तो CH3 CH2OH, ठीक, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है, और एक बात बता दें, ये कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ में आया? H2SO4 जो है वो यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देना, इनहांस कर देना, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, और खुद उसमें पार्टिसिपेट ना करना, यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा उसमें उसका कोई भी चीज ऐड नहीं रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि H2SO4 का H+ उसमें ऐड अभी हम कर रहे हैं तो वो भी बाद में प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी प्रोडक्ट में वो खुद कंज्यूम्ड नहीं होता है, कैटलिस्ट का यही काम है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। तो यहां से हम क्या करेंगे, H+, ठीक है, H+, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो प्रोटोनेशन होता है। आ रहा बात समझ में? तो ये जाएगा H+, O के लोन पेयर पे अटैक, मतलब O का लोन पेयर H+ पे, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, CH3 CH2, ये O, ये H और ये H, और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, आया बात समझ में? बात ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तब क्या करते थे कि अल्काइल हैलाइड का जब हम पढ़ते थे तो जो हैलाइड रहता था, या वो हो गया Br- हो गया, I- हो गया, उसको बड़े हम आराम से उसको निकाल देते थे I- करके और Br- करके। लेकिन यहाँ पे हम तो ऐसा क्यों नहीं कि OH को हम निकाल दे रहे हैं तुरंत और उसके बाद हाइड्रोजन हटा करके हम मतलब अल्कीन का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। तो बात जरा सा ऐसा है कि वहां पे जो लिविंग ग्रुप था वो अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, उसमें अच्छा लिविंग ग्रुप, यानी कि बाहर निकलने के बाद जो स्टेबल बने। ठीक है, बाहर निकलने के बाद जो क्या बने, स्टेबल बने, यानी कि बेटर द लिविंग ग्रुप वीकर द बेस। लेकिन यहाँ पे जो OH को यदि हम हटा देंगे तो बाहर निकलने के बाद OH- जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ से OH को डायरेक्ट यहाँ से रिमूव नहीं करते हैं। इसको जब भी हम रिमूव करेंगे यहाँ से, यानी कि जब भी हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो एक पुअर लिविंग ग्रुप बना करके ही बाहर करेंगे। यस, सॉरी, पुअर मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, और पुअर बेस बना करके एक तरह से हम लोग पुअर, हाँ कह सकते हैं कि बेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो रहेगा नहीं H2O। आ रहा बात समझ में? तो यहां से जो निकलेगा, यहां पे क्या होगा, अब ये जाएगा ऐसे, यानी कि वाटर रिमूव होगा, और ये वाला जो स्टेप होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना, ये वाला स्टेप आपका क्या होगा, RDS। यस, दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहां क्या हो जा रहा है, -H2O, माइनस क्या हो जा रहा है, H2O, और बनेगा क्या आपका CH3 CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज।
यानी कि ये आपका फॉर्मेशन हो गया है किस चीज का, इंटरमीडिएट। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि कार्बोकैटायन ही क्या है, इसका इंटरमीडिएट है। याद कीजिए इवन में सेम प्रोसेस चलता था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था और वही कार्बोकैटायन क्या होता था, इंटरमीडिएट होता था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यस, उसके बाद हम लोग H2O और यहां से हम लोग जा सकते हैं HSO4 माइनस। ठीक है, बात इंपॉर्टेंट है कि चूंकि सॉल्यूशन मतलब कि जो हम लिए हुए हैं उसमें अपने पास क्या है, H प्लस जब यहां से दिया, कौन, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो बचा क्या होगा, HSO4 माइनस। आ रहा बात समझ में। और वाटर रिमूव होने के बाद कौन सा क्या बचा होगा, होगा वाटर। और वैसे भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हम लोग ज्यादा लेकर के रखते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो इस वाले स्टेप में क्या वाटर जाएगा या HSO4 जाएगा, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, बात है कि आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला स्टेप में वाटर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन भी हम लोग यहाँ पे ज्यादा लेकर के रखते हैं, जिसके कारण वाटर ही एज अ बेस इस्तेमाल होता है यहाँ पे। और HSO4 माइनस जो रहता है उसका निगेटिव क्या रहेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। यस, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पे, रेजोनेंस स्टेबलाइज। कैसे, तो ये देखेंगे हम लोग, ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये क्या रहेगा O, और एक तरफ रहेगा H और ये रहेगा O माइनस। तो ये निगेटिव जो है उसका रेजोनेंस यहां भी और इसका रेजोनेंस यहां भी, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी रेजोनेंस यहां पे होगा, जिसके कारण ये स्टेबलाइज हो जाएगा। और थोड़ा सा इसका जो बेसिक पावर होगा या बेसिसिटी होगा वो कम हो जाएगा वाटर के कंपैरिजन में। और एक बात बता रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वाटर का भी कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा करके रख रहे हैं। बात समझ में आया। और हीट को भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हीट सपोर्टिव भी है ये। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा, साथ ही साथ रहेगा आपका। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, उसके बाद ये आपका चला गया CH3, हाँ H प्लस बाहर निकल जाएगा, माइनस H प्लस, तो क्या बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड और ये CH2। ठीक, और साथ ही साथ आपका क्या बनेगा H3O प्लस, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। ठीक, ये हम नहीं ले जाएंगे इस स्टेप को, बात ध्यान में रखेंगे। और यहां से ठीक है, फाइनली यहाँ पे H3O प्लस और साथ ही साथ HSO4 माइनस, ठीक है, मिल करके क्या बना देगा ये H2O, और साथ ही साथ जो वाटर हम लोग रिमूव किए थे, ठीक है, वो फिर से अपना आ गया। और क्या हो गया यहाँ पे HSO4 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2SO4 में। और यही H2SO4 तो एज अ कैटलिस्ट था, याद कीजिए यहाँ पे, जो तुरंत दोबारा वापस आ गया। और ये H2O ही तो एलिमिनेट होना था। ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर जो हम लोग देख रहे थे आगे, इससे पहले जो लिखे थे, यहाँ माइनस H2O जो हो रहा है, वही चीज क्या है, यहाँ पे आपको माइनस H2O देखने को मिल रहा है। यानी कि साफ समझ में आ रहा है कि एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा है, उसमें से पानी बाहर निकालेंगे और क्या बनेगा, इसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और ठीक उसी प्रकार से जो एल्कीन बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट कौन सा एल्कीन होगा, यस, कौन सा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी स्टेबल अल्कीन जो बनेगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड, क्या है, तो फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन। ठीक है, एसिड बेस भी ये कहलाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, और ये काफी फास्ट होता है। ठीक है, अपने को पता है एसिड बेस रिएक्शन जो होता है काफी फास्ट होता है। ये एज अ बेस काम करेगा और H प्लस क्या काम करेगा, एसिड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन है, विच इज फास्ट, जो कि क्या होगा आपका, काफी फास्ट होगा। एंड सेकेंड स्टेप इज
रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर इट फॉर्म्स कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, आ रहा बात समझ में। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, फर्स्ट कार्बोकैटायन यहां ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट। ठीक है, या फर्स्ट कार्बोकैटायन लिख देते हैं आरडीएस, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन इज आरडीएस। सो रेट क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बात समझ में आ रहा है ये चीज आपको। हम लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, रेट लॉ, तो क्या हो जाएगा, रेट इज डायरेक्टली टू क्या, किस पे डिपेंड, मतलब कि यदि यहां पे देखें हम तो केवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किस पे, एल्कोहल पे। ठीक है, यानी कि आर ओ एच। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये रेट बराबर के और ये आर ओ एच, जी हाँ। और ये सेम कैसा हो जाएगा आपका, बाकी सारा चीज क्या हो जाएगा, इवन रिएक्शन को फॉलो करेगा। जाहिर सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रीअरेंजमेंट कैन आल्सो टेक्स प्लेस। यहीं पे ऐड कर देते हैं, अच्छा ठीक है, अलग से लिख देते हैं। तो ये रहा आपका मैकेनिज्म, और ये कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट। ठीक है, और क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कैन टेक प्लेस। ठीक है, हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन भी करवा सकते हैं यदि रीअरेंज हो रहा है तो। बात समझ में आ रहा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, हम लोग ये तो एक्सपेरिमेंटल चीज है, कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ा देंगे यदि न्यूमेरिकल वैसा कुछ आता है, हालांकि इसमें ऑर्गेनिक में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये रेट लो एक्सप्रेशन ध्यान में रखेंगे, एकदम सारा कुछ मिलता जुलता है किससे, इवन रिएक्शन से। और रेट जो है, चूंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोडाइन इज द आरडीएस है, फर्स्ट कार्बोडाइन, तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे वो रेट किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। क्लियर है, ठीक। अच्छा, फर्स्ट कार्बोकैटायन कर देना, बात वही है, इसी पे हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि स्टेबल करके चेक करेंगे, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट बात। तो अब जैसे कि अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम अपना क्या था, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, CH3 CH2 और ये OH, सबसे पहले क्या हो रहा था, H प्लस का अटैक, ठीक है, यानी माइनस H2O, और बन रहा था CH2 सॉरी CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक, इस वाले रिएक्शन का जो है उसी का हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। उसके बाद फिर क्या हो जा रहा था आपका, जो यानी वाटर निकल रहा था, सॉरी H प्लस माइनस H प्लस निकल रहा था, वाटर तो निकल ही गया, नहीं यहाँ गड़बड़ हम कर रहे हैं, एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए।
सबसे पहले क्या करेंगे, H प्लस का अटैक, जिससे क्या बनेगा, CH3 CH2 OH और H, और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ से माइनस H2O दैट इज CH3 CH2, और ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, माइनस H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, और क्या बन गया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। अब देखेंगे हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे। ठीक है, ये अपना एनर्जी है, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी इसको कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक है तो जो मान लेते हैं ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट कहां बनेगा आपका, जाहिर सी बात है ये ऊपर रहेगा। ठीक है, ऊपर। और यहां पे आपका क्या है, एल्कोहल, यानी कि CH3 CH2 और ये OH, और यहां पे क्या रहेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। क्लियर है। अब हम जो कर रहे हैं वो पहला स्टेप क्या है, H प्लस का अटैक हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो लोन पेयर है वो जाकर के इससे अटैच हो रहा है। तो जो H प्लस जाकर के ऐड हो रहा है O के लोन पेयर पर, तो वो जो स्टेप होगा वो देखना पड़ेगा एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। यदि वो एंडोथर्मिक हुआ तो हीट क्या होगा, उसमें हम दे रहे हैं, और हीट दे रहे हैं तो वो जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक, वो कहा जाएगा, इससे ऊपर रहेगा, ये वाले अल्कोहल से ऊपर रहेगा। आ रहा बात समझ में। लेकिन यदि वही एक्सोथर्मिक हुआ तो इस वाले जगह से उसको हम लोग नीचे डालेंगे। बात समझ में आ रहा, यानी जितना ज्यादा, यदि एनर्जी ज्यादा है तो उसको ऊपर, एनर्जी कम है तो उसको नीचे। ओवरऑल हम लोग क्या यहाँ पे बोले हैं, एलिमिनेशन हो रहा है, हीट दे रहे हैं हम लोग, तो वो क्या है, एंडोथर्मिक, इसी के कारण हम इसको क्या रखते हैं, ऊपर। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले जब H प्लस यहाँ पे अटैक हो रहा है तो ये आपका हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन। और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, यस, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक यदि होगा तो ये जाएगा ऐसे, यानी ये वाला यहां पे। आ रहा बात समझ में। और यहां पे आपका बन जाएगा CCOH H, और ये पॉजिटिव। ठीक, अब उसके बाद क्या हो रहा है, H2O बाहर निकलेगा, और यही क्या है, RDS। और यही यदि RDS है तो हम बताएं आपको कि RDS का पीक सबसे ऊपर, यस, RDS का पीक सबसे ऊपर। आ रहा बात समझ में। और ये RDS का पीक सबसे ऊपर, यानी कि यहां हम मान लेते हैं किस चीज का फॉर्मेशन हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, दैट इज CH3 CH2 और ये पॉजिटिव। और उसके बाद फिर निकला है और क्या बन गया है, एल्कीन। तो यहां से इस पीक को ज्यादा ऊपर तो नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि RDS का सबसे ऊपर होगा। और ये वाला आपका हो जाएगा TS1, ये TS2 और ये TS3, ट्रांजिशन स्टेट 3। तो यही है आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो है एनर्जी लेवल डायग्राम जो है वो किसका, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का। देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें और भी हम लोग देखेंगे कुछ कुछ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हम देखें यहाँ पे, CH3 CH2 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 और ये OH, और यहाँ पे क्या है, कॉन्क H2SO4 और डेल्टा। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका, ठीक, CH3 CH2 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 और ये OH, सबसे पहले क्या होगा, H प्लस। समझ में आ रहा है बात। अब इसके बाद ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 OH और H, और यहाँ पे पॉजिटिव। आगे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और टूटने के बाद यही आपका क्या हो जाएगा, RDS वाला स्टेप।
RDS और ये बनेगा CH3 CH2 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 पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है? अब यहां से क्या होगा, कार्बोडाइन का फॉर्मेशन हो गया है। कार्बोडाइन का फॉर्मेशन हो गया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यस यहाँ पे हम लोग रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोडाइन है, इसको रीअरेंज करके हम 2 डिग्री पे ला सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, 1,2H माइनस शिफ्ट। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज और ये CH3, यहाँ का एक हाइड्रोजन हाइड्राइड जो था वो यहाँ चला गया। आगे फिर क्या होगा, अब यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, 2 डिग्री हो गया। हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है और हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है। तो यदि हम पॉसिबल इनके जो भी प्रोडक्ट्स है वो यदि हम लिख दें तो एक क्या हो जाएगा आपका, एक यहां पे हम लिख देते हैं कौन सा, ये CH3 CH2 CH और ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा और यहां से, ठीक है, यहां से फिर दो हो सकते हैं, क्योंकि यहां जो ये तो क्या बना है, ये 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। और यहां से क्या बनेगा, यदि ये हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, यस 2 ब्यूटीन। और 2 ब्यूटीन में एक सिस और ट्रांस, यस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये सिस वाला फॉर्म रहेगा। और साथ ही साथ एक और कौन सा बन जाएगा, CH3 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 दैट इज ट्रांस। तो टोटल यहाँ पे कितने इसके पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन गए, 3। ठीक है, एक ये और ये यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये 2 ब्यूटीन का आया है, 2 ब्यूटीन। बात समझ में आया? तो एक बार हम इसका यदि एनर्जी लेवल डायग्राम देख ले तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये वाला कहाँ रहेगा, नीचे, और वो कहाँ रहेगा, ऊपर। ठीक, तो इसको हम दे रहे हैं यहाँ पे और ये हम दे रहे हैं इससे थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे। ठीक है, ये अपना क्लियर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यस इसका बनना, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, और हीट बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे बन जाएगा अपना, यस 1 2 3 4 OH H और ये पॉजिटिव, यहाँ क्या था 1 2 3 4 OH। ठीक है, अब यहां से रिमूवल ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड RDS स्टेप, और RDS स्टेप का पीक क्या होता है, जी हाँ सबसे ऊपर। और यहां पे क्या बन गया आपका, कार्बोकेटाइन दैट इज 1 2 3 4 और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे क्या होगा, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट जब होता है तो एनर्जी क्या होता है उसका, रिलीज हो जाता है। यस, एनर्जी रिलीज होगा और स्टेबिलिटी गेन करता है। ये 1 डिग्री था और ये 2 डिग्री बन गया, तो 2 डिग्री बन गया तो यहां से ऐसे और नीचे आ गया। बात समझ में आ रहा है? और ये फिर से ये हम मान लेते हैं TS1, ये TS2 TS3, और यहां पे आपका बनेगा ये 1 2 3 और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब यहां से 3 प्रोडक्ट बन रहा है, यहीं पे इंपॉर्टेंट है, 3 प्रोडक्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा, ट्रांस का। ठीक है,
बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल ट्रांस, उसके बाद कौन सा हो जाएगा सिस, और उसके बाद 1 ब्यूटीन। ठीक है, परसेंटेज भी प्रोडक्ट का पूछ दें और यही क्या हो जाएगा आपका ट्रांस वाला ही क्या हो जाएगा मेजर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा मेजर। अब यहां से जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा ये ट्रांस टू ब्यूटीन, और ट्रांस टू ब्यूटीन होगा तो सबसे नीचे वही होगा, यानी कि जो 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें जो सबसे कम एनर्जी वाला लेवल पे कौन रहेगा, यस ट्रांस टू ब्यूटीन, देन उसके बाद सिस टू ब्यूटीन, और देन उसके बाद 1 ब्यूटीन। तो जो जितना स्टेबल होगा उसका ट्रांजिशन स्टेट भी नीचे होगा, और जो जितना अनस्टेबल होगा उसका ट्रांजिशन स्टेट भी उतना ही ऊपर होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां से यदि हम ये करें, ठीक है देखिएगा ध्यान से, एक ये और एक ये नजर आ रहा है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट, जो यदि ये बन रहा है ये बन रहा है और ये बन रहा है, और जिसका ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा ज्यादा एनर्जी वाला होगा, तो वो प्रोडक्ट भी उसका क्या होगा, जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। हालांकि कई जगह ये तीनों मिला करके एक लाइन इस तरीके से ऊपर जाएगा और यहां से फिर चेंजेस आते हुए आपको नजर आएगा। तो ये भी सही है और ये भी, बात समझ में आ रहा है। ये वाला भी चीज आपको मिल सकता है कि यहां से के बाद आपको चेंजेस आ रहा है, तो ये चीज ध्यान में रख लेना है। तो सबसे जो लोअर एनर्जी है वो कौन सा हो जाएगा टू ब्यूटीन, दैट इज ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा सिस टू ब्यूटीन, और ये क्या हो जाएगा 1 ब्यूटीन। ठीक, तो ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है किसका, यस जो बन रहा है आपका, ये अल्कोहल था, कौन सा अल्कोहल था ब्यूटानॉल, दैट इज ब्यूटाइल अल्कोहल, और यहां से हम लोग बनाए हैं 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, और 2 ब्यूटीन में सिस और ट्रांस का, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक, ये गया, H प्लस भी डायरेक्ट लिख दे चलेगा, H प्लस और डेल्टा बात वही है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या मिलने वाला है H प्लस ही मिलने वाला है। ठीक, क्या होगा इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे ये, ठीक है, और ये ऐसा बन जाएगा प्रोटोनेशन, फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन, काफी फास्ट होता है ये। ठीक है, मैकेनिज्म पूरा लिख रहे हैं ताकि आपको आदत हो जाए और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। आगे क्या होगा, ये माइनस वाटर और यही आरडीएस है, यही क्या है आरडीएस, क्या बन जाएगा ये CH3C, और ये H, ये CH3, और ये क्या बनेगा आपका CH2 पॉजिटिव, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है। तो यदि यहां से हम हाइड्राइड शिफ्ट कर दें तो ये यहाँ क्या बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, विच इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री कार्बोकेटाइन।
सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये 1,2 H माइनस शिफ्ट, ठीक, जिससे बन जाएगा ये CH3 CH3 पॉजिटिव और ये CH3, ठीक है। और ये आपका है मोस्ट स्टेबल C प्लस, और यहां से फिर क्या होगा, वही H2O हम लग देंगे, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा कौन सा, H प्लस यहां से बाहर निकल जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और ये CH3 एल्कीन का फॉर्मेशन देख लीजिए। यहां पे आगे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले H प्लस का ही अटैक हो रहा है, कहां पे, इस वाले पे, ठीक, यानी कि हम लोग दिखा रहे हैं क्या, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा CH2 और ये OH और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, बात समझ में आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा, फिर से लिख रहे हैं, अब हम लिखेंगे नहीं, फास्ट है स्लो है ये बता दिया गया आपको कई बार, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये बाहर, यानी -H2O, और -H2O होने के बाद क्या बनेगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका ऐसा, आ रहा बात समझ में। उसके बाद फिर क्या होगा, ये 1 डिग्री है, यहां ले आएंगे 2 डिग्री बन जाएगा, तो 1,2 H माइनस शिफ्ट, ठीक है, और उसके बाद क्या बन जाएगा, ये CH पॉजिटिव और ये रहेगा CH3, ये ऐसा। अब क्या ये स्टेबल कार्बोडाइन बना, और स्टेबल बन सकता है, यस, कैसे, रिंग एक्सपेंशन से, जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान में रखना होगा, रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपको बता के नहीं आएगा, सारा चीज दिमाग में रखना और उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रिंग के बाद वाला कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव रिंग के बाद वाला कार्बन पे आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग रिंग एक्सपेंशन कर सकते हैं, यानी कि 3 डिग्री से सॉरी 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड में, 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड में 6 मेंबर्ड, 7 से 6, ठीक है, 6 से भी 7 जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब, 6 भी 7 में जाएगा, यदि स्टेबिलिटी बढ़ेगा तब। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ सकता है, हाँ, तो यदि बैक बॉन्डिंग आ जाए, बैक बॉन्डिंग का केस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किससे मिलती है, बैक बॉन्डिंग, यस, बीबी के लिए कुछ भी करेगा, बैक बॉन्डिंग, बात ध्यान में रहेगा, ओके। तो यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन, ठीक, तो होगा कैसे, ये यहां से टूटेगा, आ रहा बात समझ में, और टूटने के बाद पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव लाइए, और यहाँ पे आएगा निगेटिव, और ये निगेटिव और पॉजिटिव क्या बन जाएगा, बॉन्ड, आ रहा बात समझ में, और ये वाला तो गायब ही हो गया, कितना मेंबर्ड का नजर आ रहा है, 6 मेंबर्ड का, सबसे पहले रिंग बना लेंगे, तो ये अपने पास 6 मेंबर्ड का सबसे पहले रिंग आ गया, और 6 मेंबर्ड का रिंग आने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि यस, देखेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव तो खत्म हो गया क्योंकि बॉन्ड बन गया, और जो बॉन्ड बना है उसके बगल में पॉजिटिव है, ये खत्म नहीं हुआ है, यानी हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव आ गया अपने पास यहाँ पे, और साथ ही साथ जो CH3 था वो आ गया अपना यहाँ पे, दैट इज CH3। क्या स्टेबल कार्बोडाइन बना, जी नहीं, 2 डिग्री है, 3 डिग्री बना सकते हैं, जस्ट बगल में अवेलेबल है। अब यहाँ पे अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, 1,2 H माइनस शिफ्ट, ठीक है, जिससे ये क्या बन जाएगा, CH3, ये ऐसा। अब यहां से क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन निकालने की पॉसिबिलिटी भी, एक तो यहां से है, ये दोनों तो आइडेंटिकल प्लेस हो गया, और एक यहां से, तो यहां से हम क्या करेंगे, क्या बन जाएगा आपका, दो प्रोडक्ट सामने आएगा, एक आएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, ये, और एक आएगा आपका CH3, ये। अब इसमें मेजर कौन रहेगा, तो मोर अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होगा, यानी कि एल्कीन स्टेबल, तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, यानी कि यहां पे यदि हम देखें तो 2 और 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, और यदि इसमें हम देखें तो 2 4 और 3, 7 अल्फा हाइड्रोजन, और ये 7 अल्फा हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आया, तो यही है आपका पूरा मैकेनिज्म, ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का। और क्वेश्चन देखेंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं, आइए।
ये H प्लस और डेल्टा, यहां भी H प्लस और डेल्टा। बात समझ में आ रहा है? यहां क्या होगा, वही चीज, प्रोटोनेशन, और ये क्या बन जाएगा, ये O, ये H, ये H, ऐसा, और यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव, ये यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, माइनस H2O, और माइनस H2O होने के बाद क्या बन जाएगा ये, ठीक है, ये ऐसा। अब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, देख रहे हैं? यदि आप सोचेंगे रेजोनेंस नहीं करवाएंगे तो कैसे फिर होगा, देखिए रेजोनेंस करवाते हैं, समझ में आएगा। रेजोनेंस होगा और ये क्या बन जाएगा आपका, इस तरीके से कुछ, ये यहाँ, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। आर एस है दोनों, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और कि यहां से हम लोग रिंग को तोड़ेंगे, रिंग ब्रेक करेंगे। देखिए रिंग आ गया और रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, रिंग के बाद पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम अलग से लिख करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रिंग हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं फिर से, एक काम करते हैं, इसी में काम करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होकर के पॉजिटिव के बगल में क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड बनने के साथ कितने मेंबर के हो गए, जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 मेंबर के रिंग ये बन गए हैं, टोटल 5 मेंबर के रिंग। तो 5 मेंबर का रिंग, और पॉजिटिव यहाँ पे है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये क्या आ गया फिर आपका, ऐसा, ये पॉजिटिव यहाँ पे, और ये ऐसा, यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका, ध्यान में रखना है। तो आगे स्टेप में क्या होगा, यही वाला माइनस H प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस H प्लस होने के बाद आपका क्या बन जाएगा, यही वाटर हम लोग डालेंगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एरोमेटिक। आ रहा बात समझ में, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इस वाले में क्या हो रहा है, सेम चीज है, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस H2O, माइनस H2O करने के बाद ये वाला पार्ट, अब यहां से क्या होगा, रेजोनेंस, रेजोनेंस करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये ऐसा, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए दोनों एक दूसरे के, ठीक है। अब यहां से आता है कि कार्बोकेटाइन ये वाला तो क्या है 2 डिग्री, और यदि कार्बोकेटाइन मेरा यहाँ पे आ जाए तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री, यस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो मिथाइल शिफ्ट, नहीं तो इथाइल शिफ्ट, या तो मिथाइल शिफ्ट, नहीं तो क्या करेंगे, इथाइल शिफ्ट। हम शिफ्ट करने वाले हैं किसको, इथाइल को, यस इथाइल को। क्यों इथाइल को, क्योंकि जब कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो आगे फिर क्या हो जाएगा, ये ऐसा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस H प्लस, और उसके बाद फिर क्या बन जाएगा, ये ऐसा, ऐसा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। आ रहा बात समझ में, किस तरीके से मैकेनिज्म लिख रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। IIT मेंस तो है ही, जेईई एडवांस में भी आपके लिए काफी मददगार रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। एकदम ध्यान में रखना है, सबसे पहले प्रोटोनेशन, उसके बाद रिमूवल ऑफ वाटर, कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो रहा है तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, देन उसके बाद हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे वहां से जहां से क्या बने, स्टेबल अल्कीन। पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछता है तो वहां वहां से हाइड्रोजन निकालेंगे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के बाद, जहां जहां से
वो क्या बने, यस, एल्कीन का फॉर्मेशन हो। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसी सिलसिले में। ये देखिए, ठीक है, ये तो सबसे पहले किसका अटैक होगा, यस, H प्लस कहां पे होगा, ओके, लोन पेयर बनेगा क्या, ऐसा, बात समझ में आ रहा है। अब क्या होगा आगे, माइनस H2O, ठीक, क्या बन जाएगा ये, ऐसा, ठीक है। उसके बाद फिर रेजोनेंस, और ये क्या बन जाएगा, ऐसा, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पे, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको हम लोग डबल हेडेड एरो से, ऐसा हम इस तरीके के एरो से हम लोग दिखाते हैं। अब क्या होगा, क्या ये रिंग एक्सपेंशन हो सकता है क्या, जी हाँ, एकदम हो सकता है रिंग एक्सपेंशन यहां से। ये देखिए टूट रहा है, पॉजिटिव के बगल में क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव और वहां पे क्या आएगा, निगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो रहा है, आपस में जुड़ेंगे, ये वाला पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, आपस में जुड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है चीज, नहीं हो रहा है, परेशानी थोड़ा हो रहा है क्या, अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसका आपको ट्रांजिशन स्टेट टाइप बना के दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका इस तरीके से, बॉन्ड बन ये रहा है और टूट ये रहा है, तो हम ऐसा दिखाते हैं, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, और उसके बाद फिर ये ऐसा, ठीक, ये, और ये जुड़ रहा है तो डॉट 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 डॉट, और ये वाला टूट रहा है तो ये देखिए ये ऐसा, ये बॉन्ड फॉर्म्ड है, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक है, बॉन्ड ब्रेक, और ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां। अब आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ये बना है यहां पे। अब आगे क्या होगा, आगे हम इसको ये देखेंगे ऐसा, और कितने मेंबर का बना है, ये फॉर्म होने के बाद 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, यानी ये ऐसा, समझ में आ रहा है कि यहां पे था और ये यहां पे था, और कार्बोकेटाइन कहां पे है, ये वाला कार्बोकेटाइन यहां पे था, ये बचा हुआ है, ठीक है, ये दोनों तो मिलकर के यूज हो गया है, पॉजिटिव निगेटिव, और ये बचा हुआ था, यानी कि कार्बोकेटाइन, एक सेकंड, पॉजिटिव ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन है, और यही हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, फिर माइनस H प्लस हो जाएगा, जिसके कारण क्या बन जाएगा, ये ऐसा, ठीक है, ये इस तरीके से बन गया आपका, क्लियर हो रहा है ये। और हम लोग कुछ देखते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा आपको इसी तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, मिटाएं। और एक बात, इस तरीके के क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, 2-4 क्वेश्चन इसी तरीके से दे देगा और कहेगा इंटीजर टाइप बना देगा एडवांस के लिए कि कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि क्या बन रहे हैं, वो एरोमेटिक बन रहे हैं। तो ये क्या बन रहा है आपका, ये नेफ्थलीन है, याद होगा आपको, तो ठीक है, ठीक है, दोनों रिंग जो है वो क्या है, एरोमेटिक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस दे देंगे और कह देगा, क्या बोलेगा, इंटीजर टाइप में 4-5 दे देगा या 6-7 दे देगा, 8-9 दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है, एडवांस में, और बोलेगा क्या कि हाँ भाई कितने
जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एरोमेटिक है, ठीक है, कितने जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एरोमेटिक बन रहा है, तो वो आपको देख करके बताना होगा, यानी कि सॉल्व करके बताना होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आइडिया आ जाएगा आपको कि कहाँ पे बन सकता है, कहाँ पे नहीं बन सकता है। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। काफी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं आज के सेशन में, ठीक है, जो कि आपको आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ऐसा स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा ये, आगे जान रहे हैं आप, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव, उसके बाद बनेगा क्या, यहाँ पे एक कोयल है जिसका आप आवाज सुन रहे हैं, ऐसे तो नहीं वो बोलती है, लेकिन जैसे ही पढ़ाना चालू करते हैं ना बोलना चालू कर देती है, ठीक है, आपको भी सुनाई देता होगा। तो ये रहा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा रिंग हम तोड़ सकते हैं, ऐसा होगा क्या, एक सेकंड, कुछ 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 छूट रहा है क्या, हाँ छूट रहा है, ओके, तो CH2OH ऐसे कैसे तोड़ देंगे, ये तो कंडीशन ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अब ये यदि हो और इसको यदि हम ऐसा लिख दें, ये टूटा, ठीक है, अब ये कंडीशन रिंग एक्सपेंशन का बनेगा। आ रहा बात समझ में, क्योंकि रिंग के बाद पॉजिटिव होना चाहिए तभी वो रिंग टूटेगा। अब ये हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ पे क्या लाएंगे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लाएंगे नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, 6 मेंबर्ड का रिंग, यस 6 मेंबर्ड का रिंग बनेगा, देखना है काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और 6 मेंबर्ड का रिंग जैसे ही बना तो ये तो पहले से है, अब ये वाला जो अटैच हो रहा है वो इस वाले पार्ट के साथ, यानी कि इस वाले पार्ट के साथ अपने को क्या मिल रहा है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, देखे जरा सा किस तरीके से हो रहा है, हम 6 मेंबर्ड का रिंग बनाए यहाँ पे। अब ध्यान देना है, ये वाला के बगल में पॉजिटिव, ये वाला के बगल में पॉजिटिव, ओके कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वाला CH2, उसके बाद वाला CH2 ये हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये वाले रिंग के बाद क्या आ रहा है पॉजिटिव, ये वाले रिंग के बाद पॉजिटिव दिए हैं हम, ठीक है। और दूसरी बात, यहां नीचे से यदि हम देखें तो ये वाला जो है, ये वाला देखिए यहां से बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड के बाद ये रिंग चालू होगा, अपना जो तीसरा वाला रिंग है, तो ये वाला बॉन्ड के बाद अपना यहां से तीसरा वाला रिंग चालू होगा, यानी कि ये ऐसा देख लीजिए, इस तरीके से कुछ बन रहा है, ठीक है। ऊपर में पॉजिटिव यहां तक लाए, 6 मेंबर का हम पहले से बना दिए, और एक बॉन्ड के बाद ये रिंग चालू हो रहा, तो एक बॉन्ड के बाद ये अपना रिंग है और उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, कॉमन है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये ऐसे और ये ऐसे और ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो क्या करेंगे -H+, ठीक है, H2O हम डालते हैं तो, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका, ये ऐसा, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम, ये ऐसा,
तो ये देखेंगे हम लोग। तो ये कुल मिला जुला करके यदि हम बात करें तो इसमें भी जो तीनों रिंग है वो क्या है, एरोमेटिक है। उसमें भी, इसमें भी ये तीनों रिंग क्या है, एरोमेटिक है। तो उसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे इंटीजर टाइप एडवांस में, जो क्या करेगा, आपको 2-3 टाइप का दे देगा और कहेगा कि यानी कि कई सारे क्वेश्चंस उसमें रहेंगे और कहेगा कि कितने इसमें जो है वो बेंजीन फॉर्म्ड कर रहा है, बेंजीन टाइप बन रहा है, या हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, या फिर एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। इस तरीके से बना करके उसके पास कई सारे चीज हैं जो वो या पूछ सकता है कि कितना 1-2 शिफ्टिंग हो रहा है। ध्यान में और एक चीज, 1-2 शिफ्ट केवल जो हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे या मिथाइल शिफ्ट करेंगे, फेनाइल शिफ्ट करेंगे, अल्काइल ग्रुप का शिफ्टिंग होगा, वो 1-2 शिफ्टिंग में आता है। साथ ही साथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन भी 1-2 शिफ्टिंग में आता है। तो यदि बोले 1-2 शिफ्ट कितना हो रहा है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग क्या, इसको भी काउंट करेंगे, रिंग एक्सपेंशन को भी हम लोग काउंट करेंगे। आ रहा बात समझ में? तो आज के सेशन में और इससे ज्यादा हम आपको नहीं ले जाएंगे, इतना क्वेश्चन हम आपको बताएं, कुछ क्वेश्चंस और बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस बताएंगे रेट से रिलेटेड, ठीक है, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। कल छोटा सेशन लेंगे जिसमें और ये सब थोड़ा सा हम लोग और बात करेंगे। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हम लोग देखें, जिसमें कि आपको समझ में आया होगा आई होप बड़े अच्छे से कि किस तरीके से ये हो रहा है। और आगे क्लास में, आगे सेशन में हम और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, रेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, कंपेयर करेंगे रेट को, फिर फर्दर हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं रोकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।